जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में आप जो है भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जीके को देखेंगे। देखिए, किसी भी तरह की परीक्षा होते हैं उसमें से आपका क्या है कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के सवाल जरूर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्योग्राफी में कभी भारत से पूछ दिए जाते हैं, कभी विश्व से यानी कि वर्ल्ड भूगोल से जो है पूछ दिए जाते हैं। तो इस तरह का जो है प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या है कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग जो है कुछ ज्योग्राफी के प्रश्न करेंगे भारत से और वर्ल्ड से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे इम्पोर्टेंट और यूजफुल प्रश्न जो है इसमें रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न फ्रेंड्स आपको पूछा जा रहा है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। देखिए, सुंदरबन का डेल्टा जैसे ही नाम आता है हम लोग के पास जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी का नाम आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है कि इसका आंसर क्या है कि गंगा नदी भी बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या, एस्चुरी है ना, तो गंगा नदी भी बनाती है, ब्रह्मपुत्र सबसे अधिक बनाती है और मेघना बनाती है। अब यहाँ पे देखिए गंगा नदी के बारे में आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि गंगा जो है भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, जो गंगा जो है ये जो सफ़र अपना तय करती है लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है माना जाता है। ये इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और सबसे पवित्र नदी है। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल इंडिया नहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है चाइना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का। तो इस तरह का भी छोटा छोटा सवाल जो आपको याद रखना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया कहाँ से, ये इंडिया का सवाल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल यानी कि नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। देखिए, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसा जगह है जो क्या है, समतल जगह है। ठीक है, क्या है, समतल जगह। यहाँ पे रेल लाइनें जो है बिछाना आसान हो जाता है और सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में आपका रेल लाइन बिछाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान जिसका नाम है होमस्टेक किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी डकोटा में। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अमेरिका है इसकी एक सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन जो है जगह है। ठीक है, उत्खनन की खान है जो होमस्टेक जो है किस राज्य में स्थित है, तो दक्षिण डकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है। सही उत्तर हो जाएगा एकांकागुआ। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। तो देखिए, जो पठारी भाग होता है ना, पठारी मतलब क्या, पठारी मतलब उबड़ खाबड़ जगह। जैसे अब झारखंड का ही ले लीजिए तो झारखंड में दामोदर घाटी निगम जो है पठारी क्षेत्र में ही है। तो यहाँ पे सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं, उत्खनन यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, तो विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है, तो यहाँ पर उत्खनन की सबसे अधिक प्रधानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा स्पेन तथा पुर्तगाल में। अगला प्रश्न है, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो देखिए, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग जो है ये हैलिफैक्स से लेकर के वैंकूवर तक जाता है। अगला प्रश्न है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जिसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी अंग्रेजी में कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ पर है। सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के उत्मासा अंतरिप, ठीक है, कॉप ऑफ गुड होप, ये जनरली अंग्रेजी में ही आपको जगह का नाम मिलता है, कैप ऑफ गुड होप, जिसको हिंदी में कहा जाता है अफ्रीका के उत्तरमासा अंतरिप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज को। ठीक है, इसको जो है इसका दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तो खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा अरब। क्षेत्रफल इसका जो है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। क्या बोला जा रहा है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा बारालाचा दर्रे के निकट से चिनाब नदी का जो है उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र जो है यहाँ पर भारत में कोयला की सबसे प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसको केटू कहा जाता है, गॉडविन आइंस्टीन, की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर। ये देखिए, ये कहाँ का पूछा जा रहा है? भारत का पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? केटू है। ठीक है, 8611 मीटर। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में महानदी के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न है, खांडा की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किगाली में। अगला प्रश्न है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिसिली, जो इटली में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो सही उत्तर हो जाएगा मर्रे डार्लिंग, 3717 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट पेरी के द्वारा ग्रीनलैंड का खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा साल्टो एंजिल, जो वेनेजुएला में स्थित है। अगला प्रश्न है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया की। अगला प्रश्न है, युगांडा की राजधानी क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा कंपाला। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को। ध्यान दीजिएगा, किस दिन जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर जो है इसकी सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, दहड़ीता चालीसा, है ना, यहाँ पे ये स्पेलिंग हमको लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ पे दहाड़ता चालीसा होना चाहिए। ठीक है, दहाड़ता चालीसा रोरिंग फोर्टिज क्या है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान है जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है। ठीक है, ये दहड़ीता नहीं हो जाएगा, दहाड़ता हो जाएगा, दहाड़ता चालीसा इसका नाम है। अगला प्रश्न है, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है? तो देखिए, माओरी जनजाति जो है ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, इनका निवास स्थान न्यूजीलैंड में है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो देखिए, तुंगभद्रा और जो भीमा नदी है ये आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, किस नदी की है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ठीक है, और ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और ये आपका झारखंड का गिरिडीह जिला में स्थित है। झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है, और ये जो है जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा धर्म के लिए? तो जैन धर्म के लिए ये जो है प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।